नमस्कार। ये हमारा नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है वो सॉल्यूशन है लूसेंट का। और आप जितने भी जो और वीडियो हैं दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देखिए, संख्या और संख्या पद्धति का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है कि हमें सबसे बड़ी जो संख्या है उसको लिखना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इनमें? 7 है। फिर आपका अंक कौन सा है? 6 है। फिर आपका 3 है। फिर आपका क्या है? देखिए, 1 और 0 है तो भाई 1 बड़ा है 0 से। फिर आपके पास क्या है? 0 है। तो दोस्तों, इस टाइप में जो सबसे बड़ी जो संख्या बताना है आपको, तो इसमें कितनी है? वो आपकी कितना है? 76,310। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल इसको मैच कर रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यदि विषम संख्या की जगह यदि आपको सम संख्या भी लिखा आया था तो भी आप बता सकते थे। देखिए, विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके आखिरी वाला अंक यानी इकाई का अंक 0 हो, उसके बाद आपके पास कितना 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इकाई का अंक यदि इनमें से कोई एक होता है 0, 2, 4, 6, 8, वो सभी संख्याएं सम रहती हैं। और जब विषम की मैं बात करूं आपसे, तो जिन संख्याओं के आखिरी का जो इकाई का अंक है, सॉरी, या फिर लास्ट वाला जो अंक है, वो आपका 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है या 7 होता है या फिर 9 होता है, वो सभी आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो आपको जो आखिरी का अंक है दोस्तों, वो आपको ये होना चाहिए क्योंकि आपको विषम संख्या की बोला है। तो पैटर्न हमारा वही रहेगा। सबसे पहले बड़ी संख्या कितनी है? 9 है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों 8 का। फिर किसका नंबर है? तो आपका 5 का नंबर है। अब ये 3 अंक संख्या हो चुकी हैं। अब देखिए, यहां पर आप 3 को नहीं रख सकते। यदि आप 3 को रखोगे तो 0 लास्ट में आ जाएगी। अब वो क्या है? वो सम संख्या है, लेकिन पूछा आपसे विषम है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 0 को पहले रखेंगे और 3 को यहां पर सबसे आखिरी में रखेंगे। 0 को आप लास्ट में नहीं रख सकते हो। अब हम बड़ी से बड़ी पूछा जाता और आपसे संख्या पूछा जाता तो 0 लास्ट में आती। तो इस वजह से 3 को कहां है? हम लास्ट में रखेंगे। किस वाले ऑप्शन को? 98,503 किसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है? तो जो चौथे ऑप्शन है दोस्तों, उसको बिल्कुल ये करेक्ट कर रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया हो, मतलब अंक 2 बार आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो आपके पास 8 है। फिर आपका 7 है। फिर आपका 4 है। फिर आपके पास 2 है। और फिर है आपके पास 0। देखिए, इसमें सम विषम का नहीं बोला है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बोला था। तो हम जैसा जो पैटर्न पे हम जो क्वेश्चन बनाते हैं उसी पैटर्न पे बनेगा। ये आपका किस नंबर के ऑप्शन को मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 को आपको मैच कर रहा है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था, बिल्कुल इसी की तरह है। तो इसमें क्या है? आपको जो सबसे बड़ा अंक है वो आपके पास 9 है। फिर उसके बाद 7 का नंबर आता है। फिर 5 का नंबर आता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि विषम संख्या बोला है आपसे। और विषम संख्या मैंने आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि वह संख्या होती है जिसके आखिरी का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो। तो आपको जो 0 है वो यहाँ पर लिखना है और जो 3 है दोस्तों वो आपको यहाँ पर रखना है। 0 को अगर इधर रख दिया तो वो विषम संख्या नहीं रहेगी, वो है एक सम संख्या बन जाएगी। तो ये आपका कौन से वाले ऑप्शन को मैच कर रहा है? ये आपके तीसरे नंबर के ऑप्शन को मैच कर रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों में भी वही सेम पैटर्न रहेगा आपका। सबसे बड़ी संख्या अंक जो देखना है वो कितना है? 9 है। फिर आपके पास 7 का नंबर आता है। फिर आपके पास 3 का नंबर आता है। फिर आपके पास 1 का नंबर आता है। फिर बची 0। अब आपसे सम विषम की कहीं पर बोला नहीं है, तो सम विषम की नहीं बोला तो हमें ज्यादा देखना भी नहीं है कि भाई आखिरी का अंक जो है, इकाई का अंक, वो कितना है। तो ये आपके किस नंबर के ऑप्शन को मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड को आपको बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है, 97,310।
तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन को। तो छठवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों जो स्थानीय मान जो रहता है आपका, वो आपका कितने पे, इकाई दाई सैकड़ा पे है। मतलब ये सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 जो आ गया आपके पास। अब सैकड़ा मतलब 600। और एक तरीका और रहेगा आपका कि ऐसे कि 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो जितने अंक आगे हैं उतनी ही आप जीरो बढ़ा दीजिए। सपोज दैट यदि 7 का पूछता तो भाई 7000 हो जाता, 3 अंक आगे थे तो 3 जीरो हम बढ़ा देते, तो ये 600 रहेगा, 6 का स्थानीय मान आपका आ जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड को आपका बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों 7वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई संख्या 87,43,569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाई 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजारवें स्थान पर है 3, तो आपका 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 3000। या फिर जितने अंक आगे हैं उतनी ही आप जीरो बढ़ा दीजिए। अब अंकित मान क्या होता है, तो अंकित मान दोस्तों वही संख्या रहती है, यदि 3 है तो 3 ही इसका अंकित मान रहेगा, तो 3 कितना कहाँ आ जाएगा, यहाँ। आपसे अंतर पूछा है, प्लस नहीं पूछा है कि भाई इसका योग बताओ, तो अंतर के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा गलत है भाई, इसको घटा दो। तो यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेंगे 7, इसने एक ले लिया तो यहाँ पर 9 बचेंगे। अब इसने भी लिया तो यहाँ पे भी 9 बचे, और यहाँ पर जब इसने ले लिया तो यहाँ कितने बचे 2, मतलब कि 2997 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया दोनों का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। दोस्तों किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को आपका बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। अब हम देख लेते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन को। तो साथियों 8वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई 40,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। बिल्कुल आपके 7th क्वेश्चन की तरह है, पहले आपका 3 का पूछा था, इस बार आपसे 4 का पूछा है। तो देखिए अब 4 के स्थानीय मान की मैं आपसे बात करूं तो 4 जो है वो दोस्तों आपके 10,000वें स्थान पर है, यानी कि आगे अंक कितने हैं आपके 4 अंक हैं, तो आप उतनी ही जीरो आप बढ़ा दीजिए। जी हमने 4 अंकों की 4 जीरो बढ़ा दी। अब आपसे अंकित मान, अब अंकित मान क्या है, वही 4 संख्या है। अब दोनों का अंतर बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 में से 4 जाएगा नहीं, एक इधर से लेंगे 10, और 10 में से 4 गए दोस्तों आपके 6 बचेंगे। यहाँ पे आपके पास 9 बचे, और 9 के 9 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी आपके 9 बचेंगे, यहाँ पर भी आपके पास 9 बचेंगे, एक इसने ले लिया तो यहाँ पे बचेंगे आपके पास 3, यानी 39,996 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नंबर के ऑप्शन को ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड को दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन को। ये साथियों 90 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है तो आपको 7 अंकों तक बड़ी और छोटी संख्या आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन करने में आपको टाइम सबसे कम लगेगा। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो हमको मालूम है कि भाई वो कितना होती है 9,999, और 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या रहती है दोस्तों वो आपके पास 1000 रहती है। अब यदि मैं एक अंक और बढ़ा दूं तो 5 अंकों की सबसे छोटी बन जाएगी 10,000। तो जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात होगी तो वो है हमारे पास 1000। अब आपसे योगफल पूछा है, योगफल का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, मतलब इन दोनों अंकों को आपको जोड़ना है। तो भाई जोड़ देंगे, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, और 9 में 0 जोड़ा 9, और यहाँ पर 9 और 1 कितना हो गया 10। ये आपका 10,999 आपका आ चुका है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल, मतलब जोड़ना। तो ये किस नंबर के ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर रहा है दोस्तों, ये थर्ड नंबर के ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन को। ये दोस्तों 10वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो वीडियो है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 7 अंकों तक की बड़ी और छोटी संख्या तो याद होनी ही चाहिए। तो आप में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो हमने क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपका 9,999। हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें भी हमने इसको लिखा था। तो अब इसमें आगे आपसे कह रहा है कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपके पास 10,000। देखिए आपके पास 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसका योग पूछा है, योग मतलब इसका आपके पास टोटल पूछा है जोड़ना।
तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 में 0 को जोड़ा 9, 9 में फिर से 0 को जोड़ा 9, 9 में 0 को जोड़ा 9 और 9 में 0 को जोड़ा 9। अब यहाँ पर 1 का 1 आपके पास आ गया। 19,999 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके चौथे नंबर के ऑप्शन को बिल्कुल मैच कर रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि क्या है हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इससे जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे मतलब उसमें 11 से 20 तक का रहेगा, उसकी हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हो या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको देख सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।